अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सुलेमान मेट टीच। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शनल के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस चीज़ों से बना है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल की जो वॉल है, ये सेल्स है हमारे साथ, इसकी जो लेयर है सराउंडिंग, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये थिन बारीक सा लाइन होता है और फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि ये साइज में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये छोटा है तो फ्लेक्सिबल ये बड़ा हो जाता है, इसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। लचकदार, जिसको लचकदार कहते हैं, साइज में चेंज हो सकता है। तो फ्लेक्सिबल है, बाउंड्री है सराउंडिंग, एक लेयर है, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या करता है? अलग करता है। ये लेयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से अलग करता है। सेपरेट इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, इसकी कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट इसमें क्या है? ये फास्फोलिपिड से बना है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन से बना है। ये फास्फोलिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन से बना है। अच्छा, फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड की कंसंट्रेशन इसमें 40 से 50% इसमें होता है। 40 से लेकर 50% तक इसमें फास्फोलिपिड होता है, और ये लिपिड बाइलेयर है, डबल लेयर है। अच्छा, एक इसका हेड पार्ट होता है, एक इसका टेल पार्ट होता है। ये हमारे साथ इसका हेड पार्ट है जो पोलर है, जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर के साथ ये सॉल्व होता है। इसका इस वाटर सॉल्युबल पार्ट को, हेड पार्ट को हाइड्रोपेलिक कहते हैं। ये इस हेड को हाइड्रोपेलिक कहते हैं। जो फिर इसकी टेल है, ये इसकी टेल है, इसको ये फैटी एसिड से बने होते हैं और ये फास्फेट से बने होते हैं। ये जो फैटी एसिड है, ये जो इसकी टेल है, ये लिपिड से बने हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। इसके साथ फैट लाइक चीजें डिजॉल्व होंगे, वाटर लाइक चीजें डिजॉल्व नहीं होंगे। जो चीजें वाटर के साथ हल होते हैं वो इनमें डिजॉल्व नहीं होंगे, और जो फैट के साथ, लिपिड के साथ डिजॉल्व होंगे उसके तो ये चीजें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक आउटर मोस्ट लेयर हो गया, एक लेयर। अच्छा, ये इंटरनल लेयर है। ये एक लेयर है और ये दूसरा लेयर है, तो इस वजह से इसको बाइलेयर कहते हैं, डबल लेयर कहते हैं। ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है, इसको डबल लेयर कहते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल जो लिपिड सॉल्युबल होंगे तो ये इसको क्रॉस करेंगे, अंदर सेल की अंदर तक जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े चीजें होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसमें एसोसिएटेड प्रोटीन है। एसोसिएटेड प्रोटीन 45 से 55% इसमें होते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन से बना है। एक हमारे साथ इंटीग्रल प्रोटीन है जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन कैसा है? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है, ये फास्फोलिपिड है। तो लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल तो इसे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल ये क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये इसमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होते हैं,
जो ट्यूब लाइक शेप में मौजूद है, और ये अमीनो एसिड से बने होंगे, पेप्टाइड चेन से बने होंगे। और इसके अंदर जो खाली जगह है ये वाटर फिल होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, पोलर पार्ट होगा, पोलर होगा, वाटर इसमें सॉल्व होगा। तो बड़ी मॉलिक्यूल वाली चीज़ें, लार्ज मॉलिक्यूल वाली चीज़ें यहाँ से अंदर सेल की तरफ जा सकते हैं। इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। फिर हमारे साथ पेरिफेरल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये सरफेस पे अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एक ये पार्ट हो गया और दूसरा ये पार्ट हो गया। तो ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। एक पार्ट इसकी बाहर वाली तरफ में होगा, एक पार्ट इसकी आउटर मोस्ट लेयर पे होगा और एक पार्ट इसकी इनर मोस्ट लेयर पे होगा। अंदर की तरफ इसका दूसरा पार्ट होगा। फिर हम प्रोटीन पे एक अलग लेक्चर लेंगे, उसमें हम डिटेल के साथ ये पढ़ेंगे प्रोटीन की फंक्शन। अब ये प्रोटीन जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसका फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मैंने अभी बता दिया, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है और रिसेप्टर की तौर पर काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन की हर किस्म को एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये रिसेप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। एंजाइम के तौर पर काम करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि लिपिड के साथ ज्यादा कंसंट्रेशन इसमें प्रोटीन की होती है। जैसे फास्फोलिपिड सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसी तरह प्रोटीन भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फिर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 2 से 10% तक होता है और कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसके साथ अटैच होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हुआ तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर लिपिड के साथ अटैच हो तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। फिर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का लिपिड है और ये दोनों फास्फोलिपिड को अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक फास्फोलिपिड है, ये दूसरा फास्फोलिपिड है, तो ये इसके दरमियान होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये एक फास्फोलिपिड को और दूसरे फास्फोलिपिड को अलग करते हैं। अच्छा, प्रोवाइड मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। मेम्ब्रेन को ये स्टेबल करता है और फ्लूइडिटी इसकी कंट्रोल में होता है। फ्लूइडिटी का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन मूव करता है, सेल मेम्ब्रेन ऐसे मूव करता है, एक जगह पे रुका नहीं होता, ये मोबाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पार्ट या इधर है तो ये पार्ट इधर भी आ सकता है, ऐसे मूव करता है। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। प्रिवेंट मेम्ब्रेन बिकम टू रिजिड टू फ्लूइड। कोलेस्ट्रॉल का ये फंक्शन होता है, ये काम होता है कि ये सेल्स को टू रिजिड से बचाता है, मतलब सख्त होने से बचाता है। ये एक सेल मेम्ब्रेन है, कोलेस्ट्रॉल इसको सख्त होने से बचाता है। और टू फ्लूइड, और ज्यादा लचक होने से भी बचाता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है ये नॉर्मल रहे, ये ज्यादा फ्लूइड इसमें ना रहे कि ज्यादा मोबाइल करे, ज्यादा एक जगह से दूसरे जगह मूव करे। और टू रिजिड, सख्त भी उसको नहीं करता कि सेल मेम्ब्रेन ज्यादा सख्त हो। ये था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट 1। पार्ट 2 में इसकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि सेल्स की जो स्ट्रक्चर है और फंक्शनल है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसा बना है, और इसमें प्रोटीन की जो फंक्शन है, इसकी जो टाइप है, वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। इसकी पार्ट 2 में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।